सर्वप्रथम तो सभी जनमानस को यह एक संदेश पार्टी उद्देश्य से नहीं, जन कल्याण के उद्देश्य से हो रहा है, क्योंकि पार्टी का नाम ही सर्व जन कल्याण संकल्प पार्टी है। आप सभी लोग जानते हैं, चाहे मीडिया बंधु हो, चाहे जनमानस के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, विगत करीब 15 वर्षों से हमने जनमानस की सेवा युवा जन कल्याण समिति नामक संस्था से किया। और आज यह पार्टी बनाने का सीधा सीधा उद्देश्य है कि समाज में जिस प्रकार से कुरीतियाँ पनप रही हैं और विभिन्न पार्टियाँ जो है अपने मुद्दे से भटक रही हैं, कहती कुछ है करती कुछ है, तो यह सर्व जन कल्याण संकल्प पार्टी सभी जात धर्म समुदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है। यहाँ भेदभाव का कोई नामो निशान नहीं है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद केवल एक नाम के लिए नहीं दिया गया है। मैं इसलिए इस दायित्व को मैं निभाना भी चाहता था, क्योंकि जो समाज में मैं देख रहा था उस चीज़ को धरातल पे लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और राष्ट्रीय सर्व जन कल्याण संकल्प पार्टी के जो पदाधिकारी बने, जो आज 105 पदाधिकारियों के गठन के पश्चात नाम की घोषणा, चाहे चुनाव आयोग को आवेदन भेजने की जो भी प्रक्रिया हुई है, ये सभी चीज़ें अपने आप में यह दर्शाता है कि युवा वास्तव में कुछ नया चाहता है, कुछ समाज परिवर्तन चाहता है। इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हम ये नहीं कहते कि कोई पार्टियां गलत कर रही हैं चाहे सही कर रही हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी हम लोग की आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग है। और हम उस उद्देश्य पे चलेंगे जो आप देख रहे होंगे कि जन कल्याण, सेवा, समर्थन, सरोकार, ये सारी चीज़ें हमारे लिए। राजनीतिक पार्टी है कि सामाजिक पार्टी? बिल्कुल, ये राजनीतिक दल है और यह ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2-4 दिन में आवेदन के लिए जा रहा है, इसलिए आज ये बैठे हुए। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। हमें लगता है कि 2 से 3 दिन में दिल्ली हमारा आवेदन हो जाएगा और जो भी प्रक्रिया 3 से 4 महीने ECI लेती है वेरिफिकेशन के लिए। और आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हमारी पार्टी राजनीतिक पार्टी, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी, उसमें क्या अंतर है आपकी पार्टी? अंतर बिल्कुल है। अंतर होने का रीज़न है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं बिना किसी उद्देश्य का पहले वो पार्टी बनाते हैं। होता क्या, लोग पहले तो वो स्वार्थ देखते हैं कि राजनीति में पैसा है, लाभ है, बाहुबली बनेंगे। यहाँ कोई बाहुबली नहीं, सभी बुद्धिजीवी हैं, कहीं ना कहीं किसी सामाजिक फील्ड से, किसी NGO की संस्थान से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि समाज सेवा करते हुए जब 15 साल बीता, तो ऐसे यहाँ पे हमारे युवा साथी रहे जो अपने कार्यक्षेत्र को विस्तार रूप देना चाहते थे। एक संस्था जिला के स्तर को देखेगा, प्रदेश को देखेगा, लेकिन राजनीति भी एक समाज सेवा का अच्छा जरिया माना जाता है। तो अगर हम अच्छे आइडियोलॉजी के साथ जाएंगे, उद्देश्य के साथ जाएंगे, तो हम कहते हैं कि हम अन्य पार्टियों से चलेंगे। हमारा सबसे पहला उद्देश्य यह है कि सभी समाज को एक साथ लेके चलना। जिस तरह विगत कई वर्षों से विभिन्न पार्टियां पहले धर्म के नाम पे बांटती थी, कभी जात के नाम पे बांटती थी, साथ ही साथ आरक्षण की जो बात आ गई, वहाँ पे हमेशा जो पार्टियां चुप्पी छा लेती। पहले तो बोलती है मैं ये करूँगा वो करूँगा, बाद चुप्पी छाती। उसके बाद ऐसे तमाम ऐसे दल हैं जो हमेशा किसी एक जात समुदाय पे ही टारगेट करते हैं। आम आदमी पार्टी भी बुद्धिजीवी लेके आई थी, अब इस समय बाहुबली हो गई है। आप भी बन जाएंगे 15 साल? हमें बाहुबली नहीं बनना है, मैं पहले बता रहा हूँ। देखिए, उनकी क्या आइडियोलॉजी होगी, हमारी क्या आइडियोलॉजी, क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार से उन्होंने इस पार्टी की संरचना किया, उस पार्टी का गठन किया, उससे हट करके हमारी जो है उद्देश्य है, विचार है, क्योंकि हम समाज सेवा को लेकर चल रहे हैं। अभी हमारे पदाधिकारी गढ़ी बोले हैं कि हमारा मेन मिशन इससे सेवा करना है, और सेवा का माध्यम राजनीति सबसे परफेक्ट माना जाता है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग समाज सेवा करते हैं, हम लोग कहते हैं आगे चल के नेता ही बनेगा, नेतागिरी ही कर रहा है, किसी लाभ से कर रहा है, तो क्यों ना हम उसी जगह पर जा करके हम उस चीज़ को फेस करें, उस समाज के उस कुरीतियों को समन करें। क्योंकि मेरा मानना ये है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, इस पर आपका क्या स्टेटस रहेगा? जैसे कि कॉकरोच पार्टी भी बनी है इसी को मारने। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं किसी पार्टी विशेष तो नहीं बोलूँगा, लेकिन युवाओं के हित के लिए मैं बात करूँगा कि यह जिस प्रकार से पेपर लीक का मुद्दा आए दिन आ रहा है और काफ़ी समय से भी आ रहा है, विभिन्न ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं जो लीक हो रहे हैं, तो इसमें सरकार के भी फॉल्ट हैं। सबसे बड़ी जो आयोजक समिति होती है उसका वजह से नीट हुआ, उसको तो वास्तव में कहा जाता है कि उसका तो लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आप इसमें दोष देते हैं? देखिए, दोष किसी एक का नहीं होता है और एक हाथ से ताली नहीं बजती है। देखिए, मालिक जो होता है उसी पे आरोप लगाया जाता है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्री का होता है, आपके नज़रिए में होता होगा, ये सही बात है, लेकिन चीज़ें नीचे से होकर के ऊपर भी जाती है। अगर क्या डायरेक्ट अगर मैं मंत्री की बात करूं तो केवल दोषारोप अगर मंत्री के, तो क्या जो एजेंसियां जो पेपर करा रही हैं उनकी गलतियां नहीं हैं? वो प्राइवेसी नहीं रखती हैं, अंडर में रहती हैं, तो क्या वो कहता कि जाके आप नीट पेपर लीक कराइए? यानी आप क्या कह रहे थे? यानी आप नहीं, मैं किसी को चीट क्लीन नहीं दे रहा हूँ, सभी दोषारोपण हैं, सभी दोष इसके बाद आप बीजेपी
में शामिल हो जाएंगे? ये कतई नहीं होगा। मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी इसी प्रेस क्लब में हैं। आने वाले समय में बोला हूँ ना कि आने वाला कभी भी आप किसी भी दल के साथ मेरा समर्थन या गठबंधन नहीं देखेंगे। कहा जाता है ना, पार्टियां भले ही स्मूथ में या स्लोली चलेगी, लेकिन आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल हम किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन से नहीं जाएंगे। नहीं, हम विचारों को देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता मेरी पार्टी खुद ही जो स्ट्रांग करे वो पार्टी खुद मेरे में शामिल हो जाए। क्यों? आने वाले समय में जो है, स्वयं वो लोग आकर के मिला। आने वाले समय में कोई कहता था कि कांग्रेस इतना पीछे चली जाएगी या बीजेपी आगे जाएगी, लेकिन आज है कि नहीं है? तो किसी पार्टी विशेष बात नहीं कहती है। आप तमिलनाडु की बात देख लीजिए, अन्य जगह की बात देख लीजिए, क्या सिनेरियो रहा। तो ये यूथ का पावर है, और यूथ जहाँ खड़े होते हैं वो पार्टी का विकास निश्चित है। देखिए, पहली बात देखिए, आप जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा बोलने की बात नहीं है। हम लोग भी यूथ हैं, हम लोग भी यूथ का सपोर्ट कर रहे हैं, और चाहे नीट की वजह से किसी बात हो, लेकिन आप सोशल मीडिया, चाहे कांग्रेस की पार्टी की बात हो, चाहे किसी पार्टी की बात हो, वो उनके अपने आइडियोलॉजी है, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। उनको धरातल पे आके काम करना चाहिए। इस तरह के अफवाह फैला करके चाहे किसी को परेशान करना हो, चाहे किसी के हक की बात करना हो, ये हक की लड़ाई इस तरह नहीं लड़ी जाती है। पहली चीज़ बता दे रहा हूँ। क्या लगता है विपक्ष इस समय जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है, बिल्कुल जिंदा। देखिए, सबका समय आता है, सबका एक काल चक्र होता है, 5 साल 10 साल 15 साल। आप खुद ही लोग यहाँ विद्वान हैं, सभी लोग कांग्रेस के समय में रहे होंगे, ऐसा नहीं रहे होंगे। और कभी लगता होगा कि इतनी सीटें जो है वर्तमान सरकार लाई होगी, नहीं है। लेकिन ये जो भी उद्देश्य लेके पार्टियाँ चलती हैं, मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ, उससे अलग ये पार्टी हमारी है, राष्ट्रीय स्वर्ण जन कल्याण संघ पार्टी। आने वाले आप विधानसभा चुनाव में देखेगा कि पार्टी किस उद्देश्य से चलेगी। और अभी मेरा विचार यह है कि विधानसभा 100 सीटों पे लड़ी जाएगी, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी से लोग काफ़ी हमारे टच में हैं, और अगर अच्छा रहा तो हमें लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी लड़ने की पूरी संभावना मेरी बनेगी। मेरा नाम कुलदीप पांडे है। मैं